रहमान अस्सलाम वालेकुम। आपको बताते चलें कि फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी। लेटेस्ट आपको अपडेट्स देते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंशाल्लाह ताला फ़्लाइटें ओपन होने वाली हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदी दुबई ने लगाई है वो 15 जून तक लगाई है, 30 जून तक नहीं है, या 6 सितंबर तक नहीं है, 6 जुलाई तक नहीं है, क्योंकि इंडिया पे 6 जुलाई तक पाबंदी लग गई। पाकिस्तान में अभी तक जो है आगे टाइम नहीं किया, और इंशाल्लाह ताला ओपन होने वाली हैं सारी दुनिया के लिए, क्योंकि दुबई ने ऐलान किया कि दुबई से स्पेन जा सकते हैं, फ़्लाइटें ओपन कर दी हैं। दुबई से यूके जा सकते हैं, फ़्लाइटें ओपन कर दी हैं। टर्किश एयरलाइन ने पहले से 3 गुना ज़्यादा फ़्लाइटें दुबई के लिए रवाना स्टार्ट कर दी हैं, और कतर ने 1 जुलाई से जो है 1200 एक हफ़्ते में फ़्लाइटें चलेंगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से पाकिस्तान के लिए भी जो है, और इंडिया के लिए, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ईरान वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये ग्रीन सिग्नल है कि अगर ये लोग ओपन करेंगे तो बाकी भी ज़रूर करेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर जो 15 जून तक पाबंदी है में भी वो आगे ना हो और ओपन हो जाए इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि पाकिस्तान में पहले जो रमज़ान से पहले कोरोना की तादाद थी वो 21% थी पूरे पाकिस्तान में, फिर 8% होगी, अब 3% है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें ओपन होने वाली हैं, हो जाएंगी, हमारी दुआ है। और सऊदी अरब ने कहा है कि जिन्होंने करंतना नहीं करना तो वो वैक्सीन लगवाएं। सऊदी अरब की जो मंजूर शुदा वैक्सीन है वो लगवाएंगे, तो जब सऊदी अरब के एयरपोर्ट में उतरेंगे तो वहाँ पे उनको करंतना नहीं किया जाएगा। और अगर आप जारी बात है पाकिस्तान से पाबंदी लगी हुई है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसलिए वाया अफ़गानिस्तान जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान में 14 दिन के लिए करंतना करना पड़ता है। करंतना करने के बाद आप लोग जब सऊदी अरब पहुँचते हैं वहाँ पे 7 दिन करंतना करना पड़ता है। लेकिन जिसने वैक्सीन लगवाई है उनको किसी किस्म का भी करंतना नहीं करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब।